लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या है? यानी जिसके बीच के भाग मोटे होते हैं और किनारे पतले। अवतल लेंस जिसके बीच वाले भाग का तो पतले किनारे मोटे होते हैं। अब देखो उत्तल लेंस जो होता है वह प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर लेकर के आता है, और जो अवतल लेंस है यह जो है प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो जो उत्तल लेंस है वो जब प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लेकर के आता है, इसीलिए उसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और अवतल लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है तो उसको अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी और अपसारी। अब देखो उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब हम जो है उत्तल लेंस के द्वारा हम प्रतिबिंब को बनते हुए देखेंगे और समझेंगे कि किस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो है उल्टा भी बनता है और प्रतिबिंब जो सीधा भी बनता है। ठीक है, तो देखो हमारे जो किताब में क्रियाकलाप है तालिका 12.1, ठीक है, इसमें हमको कुछ दूरियों को भरना है और दूरियां कैसे भरी जाएंगी या प्रतिबिंब कैसे जो है बन रहा है उस प्रतिबिंब को हमको जो है इसको भरना है। हमारे पास सारणी है ना। तो देखो पहले मोमबत्ती की लेंस से दूरी, तो पहली स्थिति हमारी है यानी मोमबत्ती से लेंस की जो दूरी रहेगी वो 50 सेंटीमीटर रहेगी। तो अब देखो ये हमारी मोमबत्ती है ना, तो यहाँ से लेंस को हम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे और एक पर्दा भी हम रखेंगे, जिससे हमको प्रतिबिंब किस तरीके का बन रहा है वो प्रतिबिंब हमको समझ में आ जाए। तो देखो ये हमारी वस्तु रहेगी, ठीक है ना, मोमबत्ती की जो है वस्तु है। अब हम 50 सेंटीमीटर पर इसको लेकर के जा रहे हैं। तो ये स्थिति हमारी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम पर्दा लगाएंगे। तो पर्दे को देखो हम किस तरह सेट करेंगे और कब तक जो 32 का बिंदु पूरा न हो। ठीक है, देखो पर्दे में प्रतिबिंब उसका बन रहा है ना। यस। और उधर भी देखो, तो इसका मतलब जो है यह प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। 50 में से दूरी रख रहे हैं तो प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब तुम लोग जो है जरा इसको भर लो। मोमबत्ती की लोग से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, ठीक है, छोटा है ना। और कैसा है? उल्टा है। वास्तविक जो आभासी है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। ये प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक, तो पहली स्थिति हमारी हो गई, ठीक है, पहली कंडीशन हमारी दिखाई दे रहा है ना। तो पहली कंडीशन हमारी हो गई। अब इसके बाद हम दूसरी स्थिति को देखेंगे। देखो अब दूसरी स्थिति हमारी है 40 सेंटीमीटर। तो हम 40 सेंटीमीटर पर वस्तु से लेंस को लेकर के आएंगे। तो हम 40 सेंटीमीटर लेकर के आ रहे हैं। देखो अब जो हमारा प्रतिबिंब है यह थोड़ा सा बड़ा बन रहा है और अब भी प्रतिबिंब हमारा कैसा है? उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो भरो सभी लोग। ठीक है, दूसरी स्थिति हो गई हमारी। अब हमारी जो तीसरी स्थिति रहेगी, तो हमारी तीसरी स्थिति देखो, तीसरी स्थिति हमारी है 30 सेंटीमीटर पे 30 सेंटीमीटर। तो
अब हम लेंस को जो है कितनी दूरी पर लेकर के आएंगे? 30 सेंटीमीटर। और पर्दे को सीधा से हम सेट कर दे रहे हैं। अब प्रतिबिंब हमारा और बड़ा बन रहा है। बड़ा है? Yes, अब sir. प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है कि सीधा है? कैसा है? उल्टा है। उल्टा प्रतिबिंब है। दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. अब पर्दे को सेट करें तब यह प्रतिबिंब जो है क्या है? उल्टा ही है, लेकिन प्रतिबिंब जो है पहले के अपेक्षा क्या है? बड़ा है। ठीक है? मोमबत्ती की लौ से बड़ी के बराबर है? बड़ा है ना? और वास्तविक प्रतिबिंब है। अब वास्तविक क्या हो तो हम पर्दे पर प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है? अगला फिर देखो, अब 20 सेंटीमीटर पर है, तो 20 सेंटीमीटर अगर लेकर के आए इस तरीके से 20 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब और बड़ा बन जा रहा है, लेकिन यह प्रतिबिंब अब जो है कैसा है? वास्तविक अब आभासी लग रहा है। ठीक है? विकृत टाइप थोड़ा लग रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? आभासी हो गया। देखो, और प्रतिबिंब कैसा है? ये हमारा प्रतिबिंब जो है ये प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है? उल्टा है। अब अगली कंडीशन हमारी है 10 सेंटीमीटर पर। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर पर। अब ये काफी बड़ा बन रहा है। ठीक है ना? ये प्रतिबिंब हमारा जो काफी बड़ा है। ये प्रतिबिंब जो पर्दे पर जो बन रहा है ये काफी बड़ा प्रतिबिंब है। उल्टा प्रतिबिंब ये भी है, और ये भी हो गया हमारा आभासी हो गया। ठीक है? तो समझ में आया? यानी उत्तल लेंस से हम जब वस्तु से लेंस को करीब ला रहे हैं तो बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, और जब वस्तु से लेंस की दूरी जब बढ़ रही है तो छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है? अब यही प्रक्रिया जो है हम अवतल लेंस के साथ दोहराएंगे। अवतल लेंस यानी अवतल लेंस की विशेषता होती है जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अपसरित कर देता है, फैला देता है। ठीक है? इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। और उत्तल लेंस के प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा बनता है और आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है? अब देखो, ये हमारे पास है अवतल लेंस। वही क्रिया जो है अवतल लेंस के साथ हो रहा है। अगर मान हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, मान कुछ ले रहे हैं। ठीक है? तो अब देखो, अब ये प्रतिबिंब जो है बहुत ही छोटा बनेगा, और चूंकि आभासी प्रतिबिंब है तो पर्दे पर प्राप्त जो है नहीं होगा। इधर जाओ और इधर जाओ, इधर से देखो, एकदम जो है एकदम छोटा प्रतिबिंब, एक छोटा दिखाई दे रहा है? यस सर। एकदम छोटा। देखो प्रतिबिंब क्या है? एकदम छोटा है। छोटी लो दिखाई दे रही है ना? यस सर। अब इसको देखो, अब जरा देखना, ये हमारे जैसे कैसे लग रही है? ये हमारे हाथ में लो दिखाई दे रही है, लटकी हुई। देखो हमारे हाथ में लगा रही है। थोड़ा सा स्थिति और चेंज करके देखो, एकदम छोटी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है ना? तो इसका मतलब है कि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटे आकार का होता है लेकिन सीधा होता है, और आभासी होता है। पर्दे को उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप इधर देखो, पर्दे पर आ ही नहीं रहा।
देखो पर्दे पर जो है नहीं आ रहा, पर्दे पर इसका जो है ये स्ट्रक्चर है, इसकी छाया पड़ रही है, देख रहे हो ना। तो देखो लगता है पर्दे पर इसकी हमको लव की कोई भी प्रतिबिंब देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं प्राप्त कर पाएंगे ना। समझ में आ गया? इस तरीके से उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। लेकिन अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, वस्तु से छोटे आकार का बनेगा और आभासी प्रतिबिंब रहेगा, इसीलिए पर्दे पर उसको प्राप्त जो है नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? ये हमारा लेंस का प्रयोग था। छोटी लोग देखे तो होगा